हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पहले व्लॉग वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ आज पहली बार। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताना कि कैसा लगा मेरा व्लॉग। कई दिनों बाद आज अपने गांव अपने घर आया हूँ। आते ही सबसे पहले जैसे ही पहुँचा सबसे पहले अपने घोड़ों से मिला। कितनी याद आ रही थी इनकी और इनको भी कितनी याद आ रही थी मेरी। देखते ही घोड़ी हो गई एकदम बेचैन। ये है मेरी दिव्या और देखते ही ये मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। और जैसे ही मैं इसके पास गया तो इसने मुझे सूंघा, अच्छे से देखा, समझा। उसके बाद फिर से अपने काम में लग गई और मैं गया बच्चे के पास और ये भी अंदर ही था तो इसके पास गया। इसने भी जाते ही मुझे पहचान लिया और जाते ही शुरू हो गया प्यार करने, बार बार सूंघने, मेरे मुंह के पास जाना, देखना। और वही जैसे मैं इसको ग्रूमिंग करता हूँ ये भी वैसे ही करने लग गया सेम। पहले क्या ये बहुत कमज़ोर था, अब जाके थोड़ा सा बड़ा हुआ है और अब जाके थोड़ा बनने लगा है। इसका फेस देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, कान भी बहुत प्यारे हैं। बस थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, अभी कुछ दिन में जब इसको खिलाएंगे पिलाएंगे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और घोड़ी तो आप देख ही सकते हैं पहले से अस्पष्ट है। और मेरा जाना हुआ अभी एक दोस्त के घर, वहाँ से फ़ोन आया था तो उससे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि उसके वहाँ भी घोड़ियाँ हैं तो वहाँ भी जा कर के घोड़ियों से मिलूँगा। उसकी एक घोड़ी है चंद्रमुखी नाम की, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मैं जाते ही सबसे पहले चंद्रमुखी से मिला तो चंद्रमुखी ने देखते ही पैर चलाना, आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो अब ये फिर भी जब तक मैं इसके पास नहीं जाऊंगा तब तक ऐसे ही बेचैन रहेगी। बस इसको पास जाना तक पसंद है, लेकिन इसका अगर इसके हाथ लगाया, टच किया मुंह पे कहीं भी, तो ये खाने को दौड़ती है मेरे को। क्योंकि मैंने इस पर कई बार राइड किया है तो थोड़ा सा जानवर में गुस्सा रहता है। कई बार चोट लग जाती है, कई बार मार देते हैं, थोड़ा ज़्यादा दबा देते हैं, घोड़े को परेशान कर देते हैं। तो वो एक माइंड में चलता रहता है इनके। पर फिर भी घोड़े जिसा आदमी को एक बार पहचान लेते हैं फिर वो भूल नहीं पाते उसको। तो यहाँ से आकर के मैं फिर दूसरी घोड़ी से मिला हूँ। ये सब कितने प्यारे हैं, देख सकते हैं आप। ये पहली घोड़ी जो है चंद्रमुखी कितनी प्यारी है और ये दूसरी घोड़ी है इनकी। दूसरी घोड़ी भी बहुत प्यारी है, इसके कान कंडीशन सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है। और दोनों की केयरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं ये। तो घोड़ों का बनावट आप देख सकते हैं, घोड़ी कितनी सुंदर है ये भी आप देख सकते हैं। और गांव के आदमी जो घोड़ों के साथ प्रेम होता है वो तो अलग ही दिखता है। चंद्रमुखी की केयरिंग और सब देख सकते हैं आप। कहाँ इसको बांधते हैं अपने मतलब बिल्कुल करीब, 1 मिनट के लिए भी कहीं दूर जाना ही नहीं होता। तो ऐसी जगह पे उसको बांधते हैं जहाँ पे 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रहे, अपने पास रहे, दूर नहीं जाए कभी भी। तो वो एक लगाव रहता है जानवर से। और जब मैं इसके हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ या थोड़ी देर टच करता हूँ उसके बाद ये मुझ पर चिल्लाती है बहुत भयंकर। तो यही बस थोड़ा सा रहता है मन में, और फिर भी हम इसको टच किए बगैर नहीं रहते और ये भी हमारे पास आए बिना नहीं रहती। क्योंकि यही तो है प्यार, घोड़ों का हमारा इनसे लगाव। ये सब होना भी चाहिए। जब जानवर से इतना प्रेम है, जानवर को आपसे प्रेम है, तो ये सब होना चाहिए। जब मैं दूर बैठ के इसको आवाज़ लगा रहा हूँ तब भी ये बार बार कह रही है कि आ मेरे पास, आ मेरे पास। और पास जाने के बाद जब हाथ लगाता हूँ तो गुस्सा होती है। तो ये अपनापन होता है, चाहे आदमी समझ लो, चाहे आप घोड़े समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर ये अपनापन जो होता है ना, एक बार किसी से हो गया तो ये जाता नहीं है। अब वापस अपने घर आया हूँ, फिर अपने घोड़ों से मिलने के वापस मैं अपने आया हूँ। और फिर बारी थी अपने घर की गार्डन की देख रेख की, क्योंकि गार्डन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और इसकी घास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, हेज जो थी वो भी बहुत बड़ी हो गई थी। तो एकदम बुरी लग रही थी, अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले घास कटिंग और साफ़ सफाई का काम ज़रूरी था। पेड़ों की हल्की फुल्की कटिंग भी करनी थी ताकि सब अच्छा दिखे। तो मैं अब शुरू करने वाला हूँ इसकी कटिंग वटिंग। फिर पेड़ों में पानी देने का काम था। घर में जो पौधे होते हैं एक परिवार का हिस्सा होते हैं, तो इनकी देख रेख भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने शुरू कर दिया इनका काम कटिंग का, क्योंकि पेड़ों की जो बनावट है वो एकदम बिगड़ सी गई थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इनकी कटिंग वटिंग करे हुए, और ये दिखने में भी अब ये सुंदर नहीं लग रहे थे क्योंकि चारों तरफ से बढ़ चुके थे और एकदम बुरा व्यू नज़र आ रहा था घर का। तो मेरा मन जाते ये किया कि सबसे पहले इनकी कटिंग की जाए, साफ़ सफाई की जाए घर की, ताकि अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। गर्मी का मौसम है और पेड़ों में जितना पानी लगता है अभी वो बढ़वार भी करते हैं उस हिसाब से। तो मेरा मन हुआ कि सबको काट पीट के एकदम अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि सारे पेड़ एकदम ख़राब हो चुके थे, सबकी हाइट बढ़ चुकी थी, सब में अलग अलग पत्तियाँ अलग अलग साइड में निकल रही थी। जो फूल के पौधे लगा रखे थे जैसे गुलाब के और सब,
वो बिगड़ चुके थे क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे थे, इन पेड़ों के नीचे छुप चुके थे। तो मेरा मन सबसे पहले यही हुआ कि हेज की कटिंग करी जाए। और ये मेरी बेटी है जो यहाँ पे बैठी है और मेरे साथ हमेशा जाने के बाद रहती है, तो मैं इसको भी साथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में। और मैंने शुरू कर दिया ये कटिंग वटिंग करना, और ये ख़त्म भी हो गया कटिंग का काम, क्योंकि सारे पेड़ों की कटिंग कर दी है, हेज कटिंग कर दी है। अब बारी थी इनकी सफाई की और घास की कटिंग की। तो घास कटिंग भी इतना ही ज़रूरी था जितना पेड़ों की कटाई ज़रूरी थी। आधा काम कंप्लीट करने में देख सकते हैं आप मेरी हालत कैसी हो चुकी है, एकदम पसीना पसीना हो चुका हूँ पूरा। और थोड़ी देर में 1 घंटा का काम बचा लगभग, उसमें कंप्लीट कर दूँगा इसको मैं। अब शुरू किया मैंने घास की कटिंग करना, और घास की कटिंग दोपहर का टाइम, पसीना पसीना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि परेशान तो हो ही जाता है आदमी सारा काम करते करते। तो घास कटिंग ज़रूरी थी और मशीन काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो ज़्यादा जोर नहीं आ रहा था। तो फटाफट से घास कटिंग का काम कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर में सारा काम कंप्लीट हो गया और चारों तरफ से मैंने घास की कटिंग करके जो घास बड़ी हो रखी थी वो मशीन में इकट्ठा करके सब गाय भैंस को, घोड़ी को, सबको डाल दिया। बड़े चाव से खा रहे थे सबके सब। साथ ही मैंने सभी को बोला कि जो कचरा या पत्ते मैंने काटे हैं वो तू इकट्ठा कर ले। तो वो फटाफट उनको जितना उससे हो पा रहा था वो भी मेरा साथ दे रही थी और सफाई कर रही थी। दोस्तों अब देख सकते हैं आप, घास की कटिंग हो गई है, हेज कटिंग हो गई है, चारों तरफ से सफाई हो गई है। तो गार्डन का लुक कुछ अलग ही आ रहा था। अब यहाँ शाम को टाइम आराम से बैठने का, बातें करने का, घर का काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाहर से भी मैंने सारे पेड़ों की कटिंग कर दी और सबको अच्छा लुक दे दिया और पेड़ों में पानी दे दिया सारों में। तो ये काम था घर का, वो सबसे पहले मैंने किया। उसके बाद बारी आती है घोड़ों को नहलाने। तो सबसे पहले मैंने बच्चे को नहलाना शुरू किया। इनका प्यार और सुकून शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बच्चे को नहलाने के बाद मैंने घोड़ी को नहलाना शुरू किया। तो बच्चा सबसे पहले नहलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से नहाया हुआ नहीं था और गर्मी का भी टाइम है तो ज़रूरी होता है नहलाना। और अभी ये इतना अच्छे से नहाना सीख गया है कि नहाते वक्त कोई हरकत नहीं करता, मुंह पे अच्छे से पानी गिरवाता है। नहीं तो जो देसी घोड़े होते हैं, मारवाड़ी घोड़े होते हैं, वो कभी भी मुंह पे पानी डलवाते, वो ज़्यादा डर रहता है उनके बीच पानी को लेकर के। इसको कहीं भी पानी मारो ये डरता नहीं है पानी से बिल्कुल भी, और बड़े आराम से मज़े लेकर के नहाता है। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है घोड़ों में कि नहलाना। अगर घोड़े आराम से नहा ले तो वो एक मालिक के लिए सुकून का पल होता है। तो घोड़ा अब नहा चुका है, कंप्लीट हो चुका है नहा के, और मैं अब अपनी घोड़ी को नहलाऊँगा। दोस्तों अब बारी है मेरी प्यारी घोड़ी को नहलाने की। इसे पानी से खेलना बहुत पसंद है। देखो इसकी मासूमियत, हर छींटा इसके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। आज तुझे अच्छे से नहलाऊंगा ताकि तू चमकती रहे जैसे मोती। तेरे साथ वक्त बिताना मेरे दिन का सबसे सुकून भरा पल होता है। इतनी मिट्टी लगी थी, अब साफ़ होने का टाइम आ गया। घोड़ी भी सोच रही होगी आज तो मज़ा आ गया। पानी की ठंडक इसे बहुत भारी है, देखो कैसे शरारत कर रही है। ये सिर्फ जानवर नहीं, मेरा परिवार है और इसकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है। दोस्तों ये लोग आए हुए थे फूल लेने के लिए, क्योंकि आज कई लोगों की हल्दी की रस्म थी, तो इस वजह से फूल लेने के लिए आए थे। तो इनसे भी मिलना हुआ। इसके बाद घोड़ी कंप्लीट नहा चुकी थी। फिर देखिए बच्चा नहाने के बाद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और गार्डन कंप्लीट होने के बाद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये मैं मकान के ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। हेज की कटिंग और घास की कटिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, और बच्चे को मैंने अंदर की तरफ बांध दिया और घोड़ी को एकदम बाहर की तरफ जहाँ वो बनती है हमेशा वहीं पे बांध दिया। वो एकदम शांत तरीके से खड़ी थी, और फूलों का काम अभी चल ही रहा है। तो माला बन के तैयार थी, और घोड़ी, गाय, भैंस सब बाहर की तरफ बंधी हुई है। तो ये सुकून भरा पल होता है घर जाने के बाद इसको देखना। और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो ये सब लोगों ने अपनी गाय भैंस के लिए जो घास होती है, ज्वार या बाजरा, सब ने अभी तैयार कर लिया है। तो इस तरह से गांव का व्यू का। दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 7, और मैं अब सारे काम से फ्री होकर के एक बार आया हूँ हमारे फूलों की खेती की तरफ, जहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग चल रही है। फूलों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें वीडियो में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो फूल पेड़ों के बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी गांव में शादियों का सीज़न चल रहा है, तो फूल बहुत कम नज़र आ रहे होंगे आपको, क्योंकि कोई हल्दी की रस्म के लिए, कोई किस रस्म के लिए तो फूलों की डिमांड रहती है, तो लोग घर से ही ले जाते हैं अभी फ़िलहाल आ कर के। तो ये हमारी फूलों की खेती है, और जो मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, तो ये पेड़ काफ़ी छोटे छोटे नज़र आ रहे थे आपको। मैंने कहा था ये 30 से 40 दिन में फूल देने लग जाएंगे, और अब आप देख सकते हैं 40 दिन बाद इनकी हालत ये है। तो पूरा खेत आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे की तरफ। तो इस तरह से
ये फूलों की खेती का काम रहता है घर पे, और बाकी तो ज़्यादा अभी कुछ है नहीं क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। और जो मैंने एक बार दिखाया था आपको कि जो मैं पौध तैयार कर रहा था एक वीडियो में, वो पौध अब तैयार हो चुकी है और लगभग वो इस तरह का फूल देगी जो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो वो पौध भी अब कंप्लीट तैयार हो चुकी है और उसको भी घर वालों ने ट्रांसप्लांट कर दिया खेत के अंदर, तो ड्रिप सिस्टम के ज़रिए। क्योंकि यहाँ अभी पानी की ज़रूरत तो ज़्यादा रहती है गर्मी में, लेकिन ड्रिप क्या है, अगर आप टाइम टाइम पे दिन में 2 बार या 1 बार भी चला दो रोज़ थोड़ी सी देर के लिए, जैसे आधा घंटा 1 घंटा, तो उसमें काम हो जाता है। तो ज़्यादा पानी भी ख़राब नहीं होता और ड्रिप भी चल जाता है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये जो पीछे ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ नज़र आ रहे होंगे आपको मेरे पीछे। यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ नज़र आ रहे होंगे। ये पेड़ एक अच्छी वैरायटी है गेंदे की, वो लगा दी हमने और ये आज से लगभग 30 दिन बाद कंप्लीट फूल देने लग जाएगी। और दोस्तों ये पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये हमारा घर है, यहीं हम रहते हैं। पिछले 15 से 20 साल का टाइम हुआ अभी यहाँ रहते हुए। तो यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था आज वीडियो में कि घर आने के बाद कितना काम रहता है, और थकान तो हो ही जाती है इतना काम करने के बाद। काफ़ी दिनों में आना होता है और आने के बाद ये सब काम ज़रूरी होता है ताकि घर की सुंदरता बनी रहे, काम भी होता रहे। घोड़ों को देखने वाला भी एक आदमी चाहिए होता है घर पे, पर क्या है, घोड़े जिस तरह से मुझे पसंद है रखना उस तरह से रहते नहीं हैं, फिर भी काफ़ी अच्छी देखभाल करते हैं घर वाले, खाना पीना अच्छे से देते हैं और कूलर वूलर पंखे की व्यवस्था घोड़ों के लिए कर रखी है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे नहलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है रोज़। और वैसे जब मैं आता हूँ तब तो पर डे नहाते ही हैं घोड़े। और मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये हमारा छोटा बच्चा है जो बुर्ज खलीफा घोड़ा है हरियाणा का, उसका बच्चा है ये। तो ये कोल्ट है जो अभी 6-1 महीने के लगभग इसकी उम्र हुई है। ये काफ़ी कमज़ोर रह गया क्योंकि इसको दूध नहीं मिला, ना माँ का मिला ना बाहर का दूध मिला। दोस्तों तो फाइनली बज चुके हैं सुबह के 6 और अब यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है। तो अब थोड़ी देर में जयपुर के लिए निकलने का टाइम है। बस अब 10 मिनट में मुश्किल से जयपुर निकलेंगे। और ये मेरी घोड़ी है, बेचारी खड़ी है चुपचाप अब मायूस सी, क्योंकि आजकल राइडिंग का टाइम मिलता नहीं है। सुबह उठते ही अपने जानवरों से मुलाकात हो तो क्या बात है। ये हमारा टोमी है जो आराम से सो रहा है इधर, और फूल मालाएँ जो रात को बनाई थी वो बन के कम्प्लीट है। अब जाएगी ये मंडी में। जाने से पहले जैसे उसकी आंखों ने मुझसे कुछ कहा हो, एक अजीब सी बेचैनी थी उनमें। वो बार बार मुड़कर मुझे देख रही थी जैसे पूछ रही हो फिर कब आओगे। उसकी आंखों में सिर्फ नमी नहीं थी, एक सवाल था, क्या फिर मिलोगे। हम जानवर से नहीं रिश्तों से बंधे होते हैं, ये रिश्ता दिल से जुड़ा है। जाते समय वो मुझे ऐसे देख रही जैसे हर लम्हा आंखों में समेट लेना चाहती हो। कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, उनकी निगाहें सब कुछ कह देती है। जुदाई का एहसास शायद उसे भी था, इसलिए एक कदम भी मुझसे दूर जाना नहीं चाह रही थी। दोस्तों आप देख सकते हैं घोड़ी मेरे इतने दूर आने के बाद भी लगातार मुझे ही देख रही है टकटकी लगा के। तो यही प्यार होता है जानवर के साथ, यही प्रेम है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ।